आज अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.3 का जो प्रश्न नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। तो उसके बारे में अपन बात करेंगे कि वो क्यों इम्पोर्टेंट है, ऐसा उसमें क्या है। तो जो सवाल जो है वो कुछ इस टाइप से है कि आपको एक समीकरण दी गई है, ठीक है, या एक बहुपद दिया गया है जिसके आपको शून्य ज्ञात करने हैं। तो प्रश्न आप किताब खोलिए, उसमें देखिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं किताब खोलने के इसलिए बोलता हूँ ताकि आपका ध्यान प्रश्न पर रहे। अब जो मैं प्रश्न है वो मैं लिख रहा हूँ। तो प्रश्न क्या है, 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x घात 2 माइनस 10x प्लस प्लस नहीं, यहाँ माइनस 5, इस टाइप से। तो इसके दो शून्यक दिए गए हैं और बाकी दो और अपने को ज्ञात करने। तो शून्य कौन कौन से दिए गए हैं, शून्यक दिए गए वो कौन से हैं, एक तो है 5/3 और दूसरा है माइनस का 5/3, इस टाइप से दिए गए। तो जो शून्य का मतलब होता है, शून्य का जो मतलब होता है, शून्य का मतलब होता है एक्स के दो मान दिए गए, एक मान ये है, दूसरा मान ये है। तो देखो, यानी एक्स के दो मान दिए गए, पहला मान है 5/3 और दूसरा मान है माइनस का 5/3, ये वाला है, ठीक है। तो बस सिंपल सा है, ये मान दिया गया है। तो यहाँ से जो आपका बहुपद बनेगा वो क्या बनेगा, इसको उठा के इधर लाइए। तो ये हो जाएगा माइनस का 5/3 बराबर 0, और ये उधर से इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 5/3 और ये 0, ठीक है। दोनों 0 के बराबर है तो दोनों का गुणा करके क्या कर दो, 0 कर दो। तो एक्स माइनस 5/3 गुणित एक्स प्लस, इन दोनों का आपस में गुणा करके कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। देखो यहाँ पर सूत्र बनता है a माइनस बी ए प्लस बी बराबर 0। तो ये जो सूत्र है ये का ए की घात 2 माइनस बी की घात 2 का सूत्र है बराबर 0। तो ये जो सवाल है, ये जो अपने ये जो दो शून्य दिए गए, ये इस रूप में दिए गए, a माइनस बी ए प्लस बी के रूप में तो अपन ले आए, अब इनको इस रूप में चेंज कर देना है। यानी कहने का मतलब ये कि इन दोनों को इस रूप में लिखना है। तो बस मैंने वही किया, a की घात 2, a का मान कितना, दोनों जगह 1 से, तो x की घात 2 कर दिया ये यहाँ पर, फिर x की घात 2 कर दिया, फिर b, ये b की घात 2 करना है। तो b कितना है, √5/3, √5/3, तो b की घात 2 कर दिया, x की घात 2 हो गया, माइनस तो माइनस 5/3 और रूट है। तो जब भी रूट का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, केवल संख्या बच जाएगी। तो 5/3 बचा, फिर 1 और 3 का लघुत्तम लिया, कितना आया, 3 आया। 1 और 3 का लघुत्तम 3 आया, 3 से 1 3 बार कटता है तो उस 3 का गुणा है किया, तो 3x की घात 2, फिर ये माइनस तो ये माइनस, फिर 3 से 3 कट गया, 5 में का गुणा करना है, 1 का तो 5 बराबर। तो इससे आगे क्या होगा, फिर देखो ये 3 क्रॉस जाएगा इधर गुणा में तो 0 हो जाएगी, ये 3 का 0 में होगा तो 0। तो यहाँ से क्या आएगी समीकरण, या यहाँ से बहुपद क्या आएगा, 3x की घात 2 माइनस 5 बराबर 0। ये जो चीज़ आई है, ये जो चीज़ आई है ये वाली, अब आपको क्या करना है, इसका ये वाली का मतलब यहाँ तक का, इस वाले का भाग देना है। किस में भाग देना है, इसमें भाग देना है, ठीक है। ये ये जो निकल के आया बहुपद, इसका इसमें भाग देना है। तो जैसे भाग दोगे तो एक भागफल निकल के आएगा, उस भागफल में जो आएगा उस भागफल का फिर अपने को क्या करना है, गुणनखंड करना है, तब जाके उत्तर आएगा। ये गारंटेड 5 से 6 नंबर में आएगा, 5 से 6 नंबर में एक सवाल आता है, इतना इम्पोर्टेंट है। तो क्यों ना इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे अच्छे से समझने में। तो बस वही किया है, मैंने समझा दिया है कि शून्यक दिए गए थे, शून्यक से अपन ने बहुपद मतलब अपन ने प्रश्नावली जो 2.1 या 2 थी, शायद 2.2 थी, उसमें क्या किया था, इस टाइप से अपने को शून्यक निकालने थे। समीकरण दी गई थी, इस टाइप से बहुपद दिया गया था, तो अपन ये पूरी प्रोसेस करके शून्यक निकाल रहे थे। अब क्या कर दिया, शून्यक दिए गए हैं, उससे आपको बहुपद तैयार करना है, और जो बहुपद तैयार होगा ये वाला, इसका फिर
दिए गए बड़े वाले बहुपद में भाग देना है। भाग देने के बाद एक भागफल आएगा, उस भागफल के फिर क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो एक तरह से ये जो सवाल है ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें प्रश्नावली जो अब तक पीछे किए हैं, गुणनखंड, भाग और शून्यक निकालना, वो सब कुछ इस एक ही सवाल में दे दिया, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट है, बड़ा है तो कठिन है, नहीं, वही तरीका है करने का सिंपल सा, पर इसमें 2-3 सवाल मिक्स करके दे दिए, तो ये ध्यान रखना। तो अब अपन करते हैं इसकी शुरुआत हल करने की। तो देखो ये क्या है आपका, अब ये भाज्य बन गया है और ये अपन ने जो बहुपद निकाला है भाजक बन गया है। तो भाज्य में भाजक का अपने को क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो देते हैं अपन भाग। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ये भाज्य 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस 10x माइनस 5। इस वाले में अपन भाग देंगे, कई का भाग देंगे, इसका, ये जो है ना x की घात 2, ये यहाँ नीचे x की घात 3x की घात 2 माइनस 5 का, तो माइनस 5 का भाग देंगे, ठीक है। अब वही तरीका, इसके पहले पद को इससे काटना है और जो भी आएगा उसका क्या लिखना है, भागफल में लिखना है। तो मैं डायरेक्ट करूँगा क्योंकि मैं फिर वो ऐसे एक एक स्टेप साइड वाले बताऊँगा तो सवाल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो अपन डायरेक्ट करने की कोशिश करें। तो देखो ये जो भाज्य है इसका वो पद लेना है जिसकी घात अधिकतम हो। तो ये अधिकतम घात वाला है 3x की घात 4, तो 3x की घात 4 को कैसे काटेंगे, 3x की घात 2 से काटेंगे। 3x की घात 4 को जब 3x की घात 2 से काटेंगे तो 3 से 3 तो कट जाएगा, x की घात 2 से x की घात 2 कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, बचेगा क्या, केवल बचेगा x की घात 2 बचेगा। यहाँ बता देता हूँ यार एक साइड में, जैसे 3x की घात 4 है, इसको कैसे काटना था, 3x की घात 2 से काटना था। तो इससे तो ये कट गया, बचा क्या, 3 से तो 3 कट ही गया, x की घात 2 से x की घात 2 कट गया, तो ऊपर क्या बचे, केवल x की घात 2 बचा, तो वही तो लिखा मैंने x की घात 2। अब इस x की घात 2 का गुणा काय में करना है, यानी x की घात 2 का इसमें गुणा करना है। तो x की घात 2 का गुणा करेंगे 3x की घात 2 माइनस 5 में, इस टाइप से। तो अब मैं गुणा करके लिखूँगा, तो x की घात 2 का 3x की घात 2 में करेंगे तो 3 तो आएगा ही आएगा, और x की घात 2 का x की घात 2 में करेंगे तो x की घात 4, फिर माइनस, तो ये माइनस x की घात 2 को 5 में करेंगे तो ये वाला जो है, ये वाला जो है यहाँ लिख लेना, यहाँ मत लिखो, यहाँ लिख लेना, माइनस 5x की घात 2। ये चिन्ह नहीं, ये काट रहा हूँ मैं, ठीक है। अब चिन्ह चेंज करना है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, जो कट रहा है उनको काटो, तो ये दोनों कट गए आपस में। यहाँ से क्या बचा, 6x की घात 3 नीचे आएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का घटेगा, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 आएगा, प्लस का है क्योंकि बड़ी संख्या, प्लस के 3 x की घात 2 माइनस 10x माइनस 5, इस टाइप से आएगा। यहाँ तो हो गया। फिर वही काम, इसके उस पद को लेना है जिसकी घात अधिकतम हो, उससे इसको काटना है। तो देखो 6x की घात 3 को 3x की घात 2 से काटना है, तो 3 से 6 कितनी बार कटेगा भाई, 3, इसको भी बता ही देता हूँ। 6x की घात 3 को कैसे काटना है, 3x की घात 2 से काटना है। तो देखो 3 से 6 कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा, तो उत्तर में एक तो 2 आएगा, x की घात 2 से ये कट जाएगा, तो ऊपर केवल x बचेगा, काई का आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस लिया मैंने, तो क्या आया, प्लस का 2 x आया। यहाँ तो हो गया। अब क्या करना है, इसका इसमें गुणा करना और यहाँ लिखना है, तो वो भी करेंगे। 2x का गुणा करना है 3x की घात 2 माइनस 5 में, तो 2 का गुणा 3 में होगा तो 6x का, x की घात 2 में होगा तो x की घात 3 माइनस 2x का 5 में होगा तो 10, और ये x, तो जो आया गुणा करके जो आया ये वाला ये यहाँ लिखना रहता है, तो लिखना पड़ेगा। तो 6x की घात 3, और ये जो माइनस का 10x है, ये मैं इस माइनस का 10x के नीचे लिखूँगा ताकि जोड़ने घटाने में सुविधा रहे। चिन्ह चेंज करो आप, ये माइनस है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कट जाएंगे आपस में दोनों, सेम चीज़ और चिन्ह अलग अलग है।
ये भी कट जाएंगे आपस में, 10x से ये कट जाएगी क्योंकि प्लस और ये माइनस है। तो अब यहाँ से क्या बचा क्या यहाँ से बचा 3x की घात 2 ये बचा और ये माइनस का 5 बचा। यहाँ तक हुआ। अब इसके बाद में अपने को एक स्टेप और करनी है, उसके बाद में सवाल का जो अपने को भागफल है वो मिल जाएगा। तो फिर वही काम करना है, 3x की घात 2 को कैसे करना है, इसके इस पद को इससे काटना है। तो 3x की घात 2 को 3x की घात 2 से काटना है। तो पूरा कट रहा है, कितनी बार कट रहा है, एक बार कट रहा है। तो भागफल में क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, प्लस का 1। देखो आप ऐसा लग रहा होगा काफ़ी स्पीड से पढ़ा रहे, पर मेरी मजबूरी है क्योंकि सवाल बड़ा है, धीरे धीरे बताऊंगा तो एक ही सवाल 20 मिनट का हो जाएगा। तो भागफल क्या है, +1। अब इस 1 का गुणा इसमें करेंगे, इस 1 का गुणा इसमें करेंगे और यहाँ लिख देंगे। तो वो लिखो गुणा करके। तो 1 का जब इसमें गुणा करेंगे इस वाले में तो कुछ भी फर्क पड़ेगा नहीं इस सवाल पे। तो 1 का इसमें गुणा करने पे कितना आ रहा है, 3x की घात 2 - 5। ठीक है, अब चिन्ह चेंज करना पड़ेंगे। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये कट जाएंगे दोनों और ये दोनों भी आपस में कट जाएंगे। शेषफल कितना आ गया, 0। तो जैसे शेषफल 0 आया तो एक बात और, जो अपन ने इससे पहले सवाल किए उनकी भी प्रैक्टिस हो गई। तो शेषफल 0 आया, यानी कुल मिला के ये जो बहुपद अपन ने निकाला था ये इसका एक गुणनखंड है। ये जो बहुपद निकाला था ये इस वाले का एक गुणनखंड है। अब गुणनखंड निकाल लिया ना, अब अपने को क्या निकालना है, फिर से शून्यक निकालना है। फिर से शून्यक निकालना है। किसके शून्यक निकालना है, जो भागफल आया उसके शून्यक। तो इसके आगे का जो सवाल है, इसके आगे का जो सवाल है वो मैं इस पेज पे करवाऊँगा। इसके आगे का जो सवाल है वो मैं इस पेज पे करवाऊँगा। तो क्या आया, भागफल क्या आया, x की घात 2 + 2x + 1। अब इसके क्या करना है, अपने को गुणनखंड निकालना है, यानी इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। जो प्रश्नावली 2.2 में किया था अपन ने, 2.2 में या 2.3 में किया, नहीं 2.2 में किया था, 2.2 में किया। तो वही तरीका यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो ऐसी संख्या देखो गुणा करके कितना है, 1 आए और जोड़ करके 2 आए। तो गुणा करके तो 1 आए और जोड़ करके कितना है, 2 आए। तो ऐसी कोई है 2 अंक, ऐसे 2 अंक है जिनका गुणा करके 1 आए और उनको जोड़ के 2 आए। तो हाँ, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा और 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएंगे। प्लस है सारे, तो चिन्ह की दिक्कत ही नहीं। तो बस वही लिखना है, x की घात 2 + 2x को क्या लिख सकते हैं, x + x, फिर यहाँ से +1 लिख देंगे। अब देखो शुरू के 2 पद में से कॉमन लो, यहाँ 1 से यहाँ पर भी 1 से, तो 1 से मैंने ले लिया बाहर। तो यहाँ से क्या बचा, 1 से बचा, यहाँ से प्लस, यहाँ से x तो गया बाहर, कितना बचा, 1 बच गया। फिर इन दोनों पदों में से कॉमन लेना, तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो ये प्लस तो ये रहेगा, ये वाला प्लस यहाँ आया, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से क्या बचा, x ऐसे +1। ठीक है, अब फिर से देखो x + 1 यहाँ पर भी, x + यहाँ पर भी, x + 1 दोनों जगह से क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो यहाँ से क्या बचा, x + 1। तो ये जो ये आया, एक इसके बराबर लेना है 0 के बराबर। 2 संख्याओं को गुणा करके कितना आ रहा है, 0। ये एक तरह से 2 संख्याएं अलग अलग, उनका गुणा करके कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो एक बार इसके बराबर 0 मान लो, एक बार इसके बराबर 0 मान लो, जो अपन ने शुरू में किए थे सवाल। एक बार इसके बराबर 0 मान लो, एक बार इसके बराबर 0 मान लो। x का कितना मान आएगा, यहाँ से -1 आएगा और यहाँ से उधर जाएगा तो -1 आएगा। तो देखो ये x के जो 2 नए मान निकले, ये जो x के 2 नए मान निकले ये वाले, ये जो इसके बाद ये करना है। तो ये जो x के जो 2 नए मान लिखने हैं, ये क्या है, इसके बहुपद है। सॉरी, बहुपद क्या, इसके 2 और शून्य के। 2 तो अपने को दिए गए थे, 2 तो अपने को पहले ही दे दिए थे उसने शून्यक, और बाकी 2 और वो पूछ रहा था, तो अपन ने 2 और ये निकाल ली। तो ये इसके 2 और शून्य के, -1 दोनों सेम ही है। तो शुरुआत कहाँ से करनी सवाल की, मैं एक बार और बता देता हूँ कि इस टाइप का सवाल रहेगा। आपको शून्यक दिए जाएंगे और शून्य को, वो जो शून्यक रहेंगे वो शून्यक हकीकत में होते क्या है, वो x के 2 मान होते हैं। एक मान ये होता है, एक मान ये होता है। तो x के 2 मान निकल गए। ठीक है, देखो इसका ठीक उल्टा है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, इस वाले में ध्यान से देखो, 1 मिनट देखो, जैसे यहाँ x के 2 मान निकल गए, वैसे अपने को x के 2 मान दिए गए थे। तो इससे फिर ये स्टेप बनानी है, तो इसको उठा के इधर लाए तो ये माइनस का हो गया और बराबर 0।
ये उठा के इधर आया तो प्लस का हो गया और ये बराबर 0। फिर उसके बाद में इन दोनों का आपस में गुणा किया, ये वाले स्टेप उल्टी कर रहे हैं अपन, उल्टा चल रहे हैं। तो ये वाले स्टेप यहाँ की, सवाल दोनों अलग अलग नहीं है, सवाल एक ही है, पर देखो कैसे एक बार सीधा कर रखा है, एक बार उल्टा कर रखा है। ये हो गया। फिर यहाँ पर सूत्र बन रहा है तो सूत्र बना लिया। जब सूत्र बन गया तो उसके बाद में अपन सूत्र रख करके ये एक बहुपद तैयार किया। जब ये बहुपद अपने को प्राप्त हो गया तो इस बहुपद का दिए गए बहुपद में जब भाग दिया अपन ने तो शेषफल जैसे ही 0 आया, जब शेषफल 0 आया तो दिया गया जो बहुपद ये वाला, इसका गुणनखंड है, इसका गुणनखंड है। यानी कैसे पता चला? क्योंकि शेषफल क्या दिया इसने 0, जो इससे पहले वाले सवालों में अपन ने किया था। अब जो आपके भागफल आया उसका फिर से क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो मैंने वही भागफल का ये वाला भागफल यहाँ लिया, पेज खत्म हो गया था तो इस पेज पर लिया, इसका फिर गुणनखंड किया इस टाइप से पूरा। पहले ही बता चुका हूँ 2.2 में गुणनखंड किया। उसके बाद ये पूरी प्रोसेस की। तो फिर x के यहाँ से 2 मान निकल के आए, ये वाले, ये जो x के 2 मान निकल के आए, ये वाले x के 2 जो मान निकल के आए, यही क्या है? 2 और नए शून्य के। तो टोटल कितने शून्य हो गए इसके? 4 शून्य हो गए। कितने हो गए? 4 हो गए। 4 में से 2 तो दिए गए थे और 2 और अपन ने निकाले, ये आपका आंसर होगा। तो बस ये सवाल इतना सा है। 11-12 मिनट लगे इस सवाल को समझाने में, लेकिन देखो 2.1 का भी सवाल आ गया, भाग वाला भी आ गया और यहाँ लास्ट में आते आते गुणनखंड भी आ गया। एक ही सवाल है, इसमें सब कुछ मिक्स कर दिया है। तो ये उतारना हो तो उतार लो, मैं इनको साथ में सेट कर देता हूँ नज़र आने जैसा, इस टाइप से। देखो पहले सवाल को आराम से मैं बताता हूँ कि ऑनलाइन पढ़ते कैसे। पहले सवाल को आराम से समझो, ध्यान से समझो, उसके बाद स्क्रीनशॉट लो साथ के साथ में, और लास्ट में उसको क्या कर लो? पूरा का पूरा अपनी कॉपी में उतार लो। या ऐसे नहीं कर सकते हो तो आपको लगता है कि हाँ इतना समझ में आ गया, तो वीडियो को रोक दीजिए, उसके बाद में इतना उतार लीजिए, फिर आगे बढ़िए, क्योंकि ये इतना उतर गया आपने, ये पूरा अपने कॉपी में लिख लिया। अब आगे का समझना है, फिर आगे का उतारिए, उतारने से पहले उसको समझिए, उसके बाद उतारना है। क्योंकि ऐसा नहीं कि इधर यहाँ वहाँ लिखा रहे हैं, यहाँ अपन लिखते जा रहे हैं, नहीं, वैसा नहीं चलेगा। ऑनलाइन पढ़ने के लिए सबसे जो मेन जो चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है वो रहती है कि पहले समझो, फिर आप वीडियो को रोकिए, उसके बाद में उसको लिखिए, फिर थोड़ा और समझो, फिर वीडियो को रोकिए, फिर लिखिए। तो जैसे कि 11-12 मिनट का वीडियो रहता है तो उसको पूरा लिखने वगैरह में 15-16 मिनट हो जाते हैं, लेकिन ऑफलाइन की बजाय यहाँ समझ में ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि कोई शोर शराबा नहीं रहता है, सुनने वाले बस आप अकेले हो, बोलने वाला मैं अकेला हूँ। तो कनेक्शन दोनों के बीच में बनना चाहिए। तीसरी कोई भी, जैसे मोबाइल में नोटिफिकेशन आ रही है तो उसको बंद कर दो, सबसे बढ़िया। फालतू की नोटिफिकेशन जो भी सूचना है उनको सबको बंद कर दो। पढ़ते टाइम पे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, तब जा कर के ऑनलाइन पढ़ाई होती है। बाकी तो फिर वही टाइम पास करना है। ये जो सवाल नंबर 4 है 2.3 का जो सवाल नंबर 4 है वो थोड़ा सा खतरनाक टाइप का नज़र आता है, लेकिन वो उसको मैं आसान बना दूंगा। कैसे? देखो मैंने एक चीज़ बताई थी, भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, ये चीज़ होती है भाज्य बराबर भाजक गुणित भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल होता है। यार ये फ़ोन वाले इतने डिस्टर्ब करते हैं कि मेरे को बंद ही करना पड़ता है, फ्लाइट मोड पर डालना पड़ता है, तब जाके मैं रिकॉर्ड कर पाता हूँ। भाज्य बराबर जो होता है भाजक गुणित भागफल धन शेषफल होता है। अभी जो 4 नंबर का जो सवाल है इसमें क्या दिया गया है? इसमें 3 चीज़ें दिए गई हैं। कौन कौन सी चीज़ें दी गई है? एक तो आपको भागफल दिया गया है, एक शेषफल दिया गया है और एक भाज्य दिया गया है। और आपसे पूछ क्या रहा है? भाजक पूछ रहा है। तो जब भी ऐसा सवाल आए, जब भी इस टाइप का सवाल आएगा तो उन सवालों में हमेशा ध्यान रखना, जैसे ये 4 चीज़ें, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, इनमें से 3 वो सवाल में आपको ऑलरेडी देगा, 3 चीज़ें आपको देगा और एक आपसे पूछेगा। वो कुछ भी पूछ सकता है, भागफल भी पूछ सकता है, शेषफल भी पूछ सकता है, भाजक भी पूछ सकता है और भाज्य भी पूछ सकता है। ठीक है, तो जब भी भागफल पूछेगा तो वो तरीका अपने को लगाना ही, शेषफल पूछेगा तो वो वाला तरीका लगाना ही। अब यहाँ पर जो है वो क्या पूछ रहा है आपकी बार में? क्या पूछ रहा है? भाजक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? भाजक पूछ रहा है। उसमें लिखा हुआ है, देखिए भाजक को लिखते हैं GX से,
भाज्य को कैसे दर्शाते हैं, किताब में कैसे लिख रखा है, भाज्य को लिखते हैं px। तो px जो है वो gx गुणित भागफल को कैसे लिख रखा है, भागफल को लिख रखा है qx से, और शेषफल को कैसे लिख रखा है rx से। ठीक है, तो px बराबर gx गुणित qx धन rx, यानी भाज्य बराबर भाज्य गुणित भागफल धन शेषफल। तो ये जो चौथा नंबर का सवाल है, इसमें ये वाली चीज़ अपने को क्या करनी है, ये वाली जो चीज़ है, ये जो भाजक है, ये क्या करना है आपको निकालना है। और दिया क्या गया है qx, यानी भागफल जो है वो आपकी किताब में देखो, चौथा नंबर का सवाल पढ़ो, उसमें भागफल कितना दिया गया है, भागफल और शेषफल क्रमशः। तो भागफल कितना दिया गया है, x माइनस 2 दिया गया है, प्लस शेषफल कितना दिया गया है, शेषफल दिया गया है माइनस का 2x प्लस 4, ये शेषफल दिया गया है। और भाज्य जो शुरू में दिया गया है, भाज्य कितना दिया गया है, x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस x प्लस 2, ये क्या दिया गया है, भाज्य दिया गया है। और अपने से ये वाली चीज़ पूछ रहा है, ये वाली चीज़ अपने को क्या करनी, बतानी। तो करेंगे क्या भाई, क्या कर सकते हैं अपन, ये वाली चीज़ बतानी है। तो देखो ये प्लस में है, इधर इसको उठा के इधर भेज दो, इस वाले को उठा के इस साइड में भेजो। तो ये पूरा जो प्लस का है, ये प्लस माइनस अभी हल करेंगे आगे तो हो जाएगा। तो प्लस का गुणा जब माइनस में होगा, जब प्लस का गुणा माइनस में होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2x प्लस 4, यहाँ तक हो जाएगा। और ये आगे क्या चीज़ है, x माइनस 2 है। तो ये वाला जो मटेरियल है, ये वाला ठीक, इसको क्योंकि ये माइनस में, तो ये उठा के इधर भेजेंगे तो का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो वही करेंगे अपन, x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस x प्लस 2, यहाँ तक हुआ। ये जो है ये उठ के इधर आएगा, तो ये माइनस का उधर से इधर आएगा, माइनस का 2x उधर से इधर आएगा, तो प्लस का 2x हो जाएगा। ये प्लस का 4 उधर से इधर आ जाएगा, तो माइनस का 4 हो जाएगा। और ये बराबर यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये वाला बराबर यहाँ आया। और ये गुणा में, ये क्वेश्चन मार्क की जगह आप कुछ भी मान लो, क्वेश्चन मार्क की जगह कुछ भी मान लो, या क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ gx ही रहने दो, क्या रहने दो, gx ही रहने दो। और गुणा में क्या है, x माइनस 2 है, क्योंकि जो गुणा में रहता है, ये इसके गुणा में देखो, ये x माइनस 2 जो है इसके गुणा में, यहाँ gx लिख देता हूँ, x माइनस 2 जो इसके गुणा में। तो जो भी गुणा में रहता है वो कभी भी इधर उठ के नहीं आता है, वो क्या जाता है, हमेशा बटे में जाता है। और जो माइनस प्लस का होता है वो उठ के इधर आ जाता है। तो ये जो माइनस का 2x था, यहाँ पर कुछ गड़बड़ करी, हाँ करी नहीं, सही है। ये माइनस 2x इधर आया तो प्लस 2x हो गया, और ये प्लस का 4 था इधर आया माइनस का 4 हो गया। ये और ये जो पूरी चीज़ें ऐसी की सी यहाँ पर आ गई है। बस अब अपने को मान का निकालना है, gx का निकालना है। तो इस वाले को जो कि इसके गुणा में, भाई gx के गुणा में है ये x माइनस 2, तो ये इसके बटे में चले जाएगा। ये जो है x माइनस 2 इसके बटे में चला जाएगा। तो उससे पहले इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। सरल करने के लिए क्या करेंगे कि x की घात 3, जो घट रहा है उनको घटाओ, जो जोड़ रहा है उनको जोड़ो, माइनस 3x की घात 2। देखिए x और 2x, x और 2x 3x हो जाए, x न 2x 3x प्लस 4 माइनस 2, ये सॉरी प्लस 2 और माइनस 4, यानी 2 में से 4 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, बराबर ये gx है गुणित x माइनस 2 है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब अपने को gx का मान निकालना था, इसको अपने को gx का मान निकालना था, इसको बटे में भेज दो। तो gx का मान निकालना है तो gx को रखो अकेला, और ये इसके बटे में लिखूंगा मैं इस टाइट में। तो x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 3x माइनस 2, यहाँ तक आ गया। और ये x माइनस 2 है जो इसके बटे में आए, तो बटे में यहाँ लिख रहा हूँ मैं x माइनस 2। तो ये जो gx का जो मान आया वो यही है, आपके जो निकल के आया ना gx, यही है gx। मैं देख लेता हूँ किताब में इससे भी आगे कर रखा है क्या। तो ये जो सवाल है चौथे नंबर का, gx आ रहा है x की घात 2, फिर x की घात 2 माइनस x प्लस, तो इसको थोड़ा और हल करना पड़ेगा अपने को, तो वो मैं दूसरे पेज पर करना पड़ेगा मेरे को, इसमें तो दिक्कत हो रही है।
पेज भी ख़त्म। यहाँ बता दूँ इस साइड में नहीं यार। इसके बाद क्या करना है कि जैसे अपन इसको हल करेंगे, हल करने के लिए क्या किया है कि ये जो -2x + 4 है इसको मैं उठा करके इधर लाया हूँ, तो ये प्लस का 2x - 4 हो गया। और ये जो gx के जो गुणा में था ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। gx के जो गुणा में, तो गुणे वाली संख्या हमेशा काहे में जाती है, बटे में जाती है। तो फिर मैंने क्या किया यहाँ पर इसको थोड़ा सा सरल किया। सरल कैसे किया, x की घात 3 है तो ऐसा कैसे लिख दिया, 3x की घात 2 भी पूरा ऐसे कैसे आ गया। देखो x और 2x कितना आ जाएगा, 3x हो गया। 2 में से 4 जाएगा तो माइनस का 2, और ये gx गुणित x - 2 ऐसा कैसा। अब निकालना है क्या आपने को, gx से निकालना है। तो gx निकालने की gx से निकालना है, तो ये x - 2 है, ये तो इसकी गुणा में, तो जो भी संख्या गुणा में रहती है हमेशा भाग में जाती है, यानी बटे में जाती है। तो मैंने इसके बटे में डाल दिया, यानी इस जो ये वाला जो बहुपद है, ये वाला जो बहुपद है इसके मैंने बटे में क्या डाल दिया, x - 2, और इसको यहाँ पर लिख दिया। अब अपने को क्या करना है, ये एक तरह से क्या है, जैसे अपन लिखते हैं ना कि जैसे 18/3, इसका मतलब क्या है कि 18 में 3 का भाग दे रहे हैं। तो इसी टाइप से इसका मतलब भी क्या है कि ये वाली जो समीकरण है या ये जो बहुपद है इसमें अपन x - 2 का क्या देंगे, भाग देंगे। तो भाग देने के लिए जो भाग देने की जो विधि है वो वाली अपन अपनाएंगे। भाग देने की जो विधि है वो कौन सी है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो वाली। भाई किस चीज़ का भाग देना है, x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 3x - 2। इसमें कई का भाग देना है, इसमें भाग कई का देना है, ये वाला, ठीक है। मैंने यहाँ लिख रखा है, ठीक है। तो इस वाला में इसका भाग देना, तो जिसमें भाग देना वो बीच में आएगा, भाग कई का देना है, x - 2 का देना है, ठीक है। तो भाग देना पड़ेगा, तो आप देव भाग। तो वही तरीका, x की घात 3 से x को काटेंगे, तो x की घात 3 से x को काटेंगे तो कितना बचेगा, x की घात 2। ये x की घात 2 जो आया है, ये जो x की घात 2 जो आया है ये वाला, अब इसको मैं हटा रहा हूँ ऊपर वाला को। तो ये जो x की घात 2 जो आया है ये कहाँ जाएगा, भागफल में जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इस भागफल का गुणा भाजक में करना और यहाँ लिख देना है। तो x² में कई का गुणा करना है अपने को, x - 2 का गुणा करना है। तो x² का x में होगा तो x की घात 3 माइनस x की घात 2 का 2 में होगा तो 2x की घात 2, ठीक है। जो चीज़ है उसको यहाँ नोट करें, यहाँ लिखने के लिए ऊपर ये लगाना था, ठीक है। x की घात 3 माइनस 2x की घात 2, यहाँ तो हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, चिन्ह चेंज करना पड़ेंगे। तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा। अब देखो x की घात 3 से x की घात 3 तो कट रहा है, ठीक है, ये तो कट रहे हैं। ये देखो 2x की घात 2 प्लस का है और ये -3x की घात 2 माइनस का, तो प्लस में से प्लस माइनस तो घटेगा, तो 2 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, -1 x की घात 2। फिर पीछे क्या है, प्लस 3x - 2 आएगा। फिर वही तरीका इसको इसके पहले पद से काटना है। तो x की घात 2, x की घात 2 को सॉरी माइनस के x की घात 2 को कैसे काटना है, x से काटना है। तो ये x से काटना पड़ेगा, तो ये x से एक x कट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर, माइनस का x बचेगा। जो बचा वो कहाँ जाएगा, जो बचेगा वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर भागफल में आएगा, ठीक है। भागफल में आया, अब इस भागफल का गुणा इसमें करना और यहाँ लिख देना है। तो -x का गुणा कई में करना है, x - 2 में करना है। तो -x का x में होगा तो x की घात 2 और ये माइनस, फिर माइनस को माइनस में होगा तो प्लस, और ये जो है उसको यहाँ लिखना है। तो -x की घात 2 प्लस 2x। फिर से क्या करना पड़ा, चिन्ह चेंज करना पड़ेगा। चिन्ह चेंज करने के लिए ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, और प्लस का तो माइनस का हो जाएगा। इस चीज़ से ये चीज़ कट जाएगी, 3x में से 2x जाएगा, 3x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा, और ये -2। 3x में से 2x घटाएगा क्यों, माइनस का है तो x और ऊपर से -2। फिर से वही प्रोसेस, इसके पहले पद को इससे काटना है, ये x को काटना है x से। तो एक बार कटेगा तो ये कहाँ जाएगा, भागफल में जाएगा। तो भागफल में कितना आएगा, 1,
फिर इस 1 का गुणा इस पूरे में करना है। तो इस वाले 1 का गुणा अपन जब इस 1 से -2 में करेंगे तो 1 से -2 ही आता है, क्योंकि 1 का गुणा किसी भी संख्या में करने पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो बस ये कर दिया तो 1 से -2 आया। फिर चिन्ह चेंज करो, प्लस है तो माइनस कर दिया, माइनस है तो प्लस कर दिया। उसके बाद में कट गए दोनों, माइनस का 2 प्लस का 2 कट गया, 1 से प्लस का तो और ये माइनस का कट गया, तो शेषफल कितना आ गया 0। तो देखो यहाँ पर जो भागफल जो निकल के आया ये वाला क्या है, x की घात 2 माइनस x प्लस 1, ये जो चीज़ निकल के आई यही क्या है आपका आंसर है। अब ऐसे मत सोचना है कि ये तो पूछा तो उसने gx का मान था तो ये भागफल कैसे आ गया। तो एक्चुअल में ये भागफल जो निकाला अपन ने ये क्यों निकाला, क्योंकि हमारी मजबूरी थी। कहाँ से फंसी मजबूरी है, यहाँ से। अब इसको आगे हल कैसे करो, इसको हल तो करना पड़ेगा, तभी तो gx का मान निकला। तो जैसे अपन ने यहाँ तक पहुँचे तो अपने को इस वाले में इसका भाग देना था। भाग देने का तरीका ये अब लगाया अपन ने, ये वाला तरीका अपनाया। तो जब ये वाला तरीका अपन ने इसमें अपनाया भाग देने का, ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि ये जो भागफल निकला आपका यही क्या है आपका gx है। तो ये जो आखिर में जो आया ये क्या है आपका gx है, यही उत्तर है gx जो उसने पूछा था ना सवाल में कि gx ज्ञात कीजिए। तो ये है वो वाला सवाल, ये मतलब ये आपका उत्तर है। और ये काफ़ी ज़्यादा देखा जाए तो इम्पोर्टेंट तो है ये सवाल, पर एग्ज़ाम में आता नहीं आता ये मुझे पक्का पता नहीं है। पर इससे ऊपर वाला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सारे सवालों का बाप है। मतलब एक तरह से वो एक ऐसा सवाल है जिसमें आगे जो भी पढ़ा है 2.2 में 2.3 के जो भी सवाल किए उन सब का मिक्स एक सवाल बना रखा है। तो वो इम्पोर्टेंट सवाल तो वो करना ज़रूरी है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट वीडियो में जो है इस चैप्टर का तो हो गया अंत। अब 2.4 वो इच्छिक आप करो तो भी ठीक, नहीं करो तो भी ठीक है। जो चैप्टर नंबर 3 है अपन उसको पढ़ेंगे, जिसको क्या बोलते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। तो देखो 2 चर का मतलब होता है जैसे कि मैं समीकरण लिख रहा हूँ 3 ये अलग से चीज़ें, ठीक है, 3x की घात 2 प्लस 4x प्लस 5। तो देखिए इसमें ये जो x है ये क्या है चर है, ये x क्या है चर है। तो देखिए एक ही तरह का चर है इसमें, यहाँ भी x है यहाँ भी x है। अब इस वाले जो मतलब जो पार्ट 3 है इसमें किस टाइप के सवाल आएंगे, 3x की घात 2 प्लस 4y प्लस 5, या तो इस टाइप के आएंगे या इस टाइप के आएंगे, 5x प्लस 7y इस टाइप के आएंगे। तो देखो यहाँ पर 2 चर बन रही, एक तो x और दूसरा y, एक तो x और दूसरा y। तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है 2 चर वाले कौन सा समीकरण, रैखिक समीकरण युग्म। तो ये 2 चर वाले और ये समीकरण बन रही है, ये एक समीकरण बन रही है। पर ये तो कौन से समीकरण, द्विघात समीकरण। और ये वाली जो समीकरण बनते हैं इस टाइप की जिसमें घात 1 रहती है, इसमें घात हर पद की एक घात रहती है, वो कौन सा होता है रैखिक समीकरण। तो कभी एग्जाम में भी पूछे कि एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है, तो कोई सा भी लिख सकते हो आप इस टाइप से, एक चर वाला या 2 चर वाला। एक चर वाला रैखिक समीकरण पूछे तो आप इस टाइप से लिख देना 3x प्लस 4, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। और 2 चर वाला रैखिक समीकरण पूछे तो 2 चर वाला ये वाला रह गया, क्योंकि इसमें 2 चर है तो ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण मतलब घात मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो इसमें भी घात x की 1 है, यहाँ पर भी x की घात भी 1 है और y की घात भी 1 है। तो इस टाइप से जो अगला चैप्टर है उसमें अपन पढ़ेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। जो आयु संबंधी जो भी सवाल है, आयु या 2 संख्या को जोड़ करके 2 संख्या को घटा करके ये दिया गया है वो दिया गया है, वो जितने भी टाइप की वेराइटी के सवाल बनते वो सारे अपन पार्ट 3 में पढ़ेंगे। तो उसके लिए तैयार है ना, वो अपन अगले वीडियो में उसको भी मैं बेसिक से उठाऊंगा 0 से, और धीरे धीरे एक एक करके अपन लेवल बढ़ाते जाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय।